नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे खोट्टा ग्रामर पार्ट 2, जिसमें वचन के बारे में पढ़ेंगे। अंत तक आप किसी तरह से हिम्मत रख के देख लेंगे तो आपको 100% है कि वचन में आपका 1-2 मार्क्स जितने भी आएंगे उसको बहुत सरलता से स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हिम्मत रख के देख लीजिए। ठीक, वचन खोट्टा में 2 प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम लैंग्वेज में 2 ही होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, प्लस कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन आएगा पक्का। तो 2 तरीका है, उपसर्ग लगा के और प्रत्यय लगा के। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले आता है उसे उपसर्ग, जो वर्ड किसी शब्द के पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो दोनों तरीके से हम वचन खोट्टा में चेंज करते हैं। ये वाली तो प्रत्यय वाली तो सबको पता होगा, उपसर्ग होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में माथा खुजलाएंगे तो यही देख लीजिएगा, उपसर्ग भी होता है। ठीक है, 4 रूल्स है टोटल खोट्टा को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है, संख्यावाची विशेषण लगाकर। विशेषण लगाकर। ठीक है, संख्यावाची देखो, एक वचन हो गया, एगो गरु, एक वचन हो गया। ठीक है, यहीं पे दूगो गरु, 5 गो गरु, 6 गो गरु, जितना भी है गरु 2, 3, 4, 5 करके आगे बढ़ेगा, तो इससे भी हो गया एक वचन से बहुवचन। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि गो शब्द लगाना है। ठीक है, और क्या याद रखना, एगो में ये एक साथ होता है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो में बीच में गैप होता है, ये चीज याद रखना है। दूसरी बात, मैं पहले वाक्य बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। जैसे एगो गरु आवे लागल है। ठीक है, एगो गरु आवे लागल है। ठीक है, एक वचन में है, बहुवचन में 5 गो गरु जाए लागल है। ठीक है, 5 गो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक मतलब ध्यान देने वाली बात है, 5 गो जब लिखे तो यहाँ एक वचन में भी गरु शब्द ही था और बहुवचन में भी गरु शब्द है। ठीक है, संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कहीं कहीं पे ये वाले वर्ड को हटा के ऐसे कर देता है, पांचों गरु जाए लागल है। ठीक है, पांचों, देखो गो को हटा, 5 गो को हटा के पांचों लिखा, एक ही मीनिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जो संज्ञा है, ठीक है, नाउन जो है, इसमें चेंजिंग होगा। ठीक है, इसमें चेंजिंग होगा, 5 गरुवइन जाए लागल है। ठीक है, 5 गरुवइन जाए लागल है। क्लियर, तो ये 5 गो के रिप्लेसमेंट में 5 जब लिखिएगा तब आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, गरुवइन लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये एक रूल है। दूसरा रूल करते हैं, ये सब जब बड़े बड़े चीज, कोई लेटर लिखेंगे या किसी के ऊपर लेख लिखेंगे, उस समय ये सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए बता दिया। 5 गो, 6 गो, 7 गो, अगर 5 6 गो इस तरह से रिप्लेस आप जब कीजिएगा तो संज्ञा में आपको बदलाव करना पड़ेगा। क्लियर, ये है संख्यावाची विशेषण लगा के। ये सब जो शब्द लगाया, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो करके जो हमने बहुवचन बनाया, वो क्या है, ये उपसर्ग है। दिस इज उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगा, इसीलिए उपसर्ग लगा के भी हम बदल सकते हैं। बाकी तो प्रत्यय लगाएंगे हर जगह, तो उपसर्ग वालों को ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, संख्यावाची विशेषण लगा के हमने चेंज कर दिया। अगला हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रूल।
दूसरा रूल है बहुवचन वाची प्रत्यय लगाकर, बहुवचनवाची प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय बता दिया जो लास्ट में लगता है किसी शब्द, वो शब्दांश जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो बहुवचनवाची प्रत्यय क्या है भाई? गीला, गुला, गुलीन, गुलईन, ठीक है, गुलईन, गीला, गुला, गुली, गुलईन या गिलईन, ठीक है, गिलईन। ये 5 चीजें याद रखिए। ये 5 चीजों को किसी भी शब्द के, किसी भी संज्ञा के लास्ट में जोड़ दीजिए तो बहुवचन हो जाता है, ठीक है। जैसे हाथी गुला, ठीक है, गाय गीला, ये सभी बहुवचन है, ठीक है। गाछ गुलईन, जनी गुलीन, जनी मतलब लड़की, जनी गुलीन। इसी तरह हाथी हो गया, हाथी क्या हो गया? एक वचन, गुला जैसे जोड़ दिए तो एक बहुवचन हो गया। गाय गीला, गाछ गुलीन, जनी गुलीन, ठीक है। अब कुछ भी लिख दीजिए, गीदर गुलईन, गीदर गिलईन, ये सब चलेगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो एक वचन से बहुवचन बनाते हैं वहां संज्ञा में कोई बदलाव नहीं होता। हाथी एक वचन में भी हाथी, इस बहुवचन बताते समय भी हाथी, इसमें भी गाय, गाछ, जनी, गीदर, ये सब जितने भी चीजें हैं इसमें संज्ञा में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? जैसे लीजिए हाथी गुला गोन भेंटे चरगथी, वहां कह सकते हो गाय गिला कोंदे गेंथी, गाय गुला कोंदे गेंथी, गाय सब किधर गया है, ठीक है। तो इसी तरह करके आप क्या बोलता है सब बना रहे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये वर्ड यूज करते हो जाए, किसी का किसी में यूज करते, ठीक है। हाथी गुलईन भी हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, जिसका आपका मन वहां पे ऐड कर सकते हो। एक चीज आपको ये पढ़ना है कि बाहरी भाषाओं का खोट्ठा में प्रभाव, तो ये चीज याद रख लीजिए। एक चीज कि बहुवचन बनाते समय ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये 5 ये बंगाली शब्द से हम लोग एक्सपोर्ट किए गए, किया खोट्ठा ने बंगाली शब्द से एक्सपोर्ट किया गया है। बांग्ला में देखिएगा ये सब वर्ड कॉमनली यूज होते हैं, वही वाला हम लोगों ने उससे एक्सट्रैक्ट करके इधर लाए हैं। तो खोट्ठा भाषा में बंगाली का एक प्रभाव आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका सिलेबस में भी है कि बाहरी भाषाओं का प्रभाव। 2 रूल्स बना दिया। अब तीसरा रूल्स, ठीक है, ये दोनों तो बहुत आसान था। तीसरा रूल्स जो है इसी के ऊपर सारा बेस है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके ज्यादातर, इससे भी आ सकते हैं। इसमें बस यही याद रखना है कि संज्ञा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा देखिए, इसमें प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, बहुवचनवाची प्रत्यय जो 5 आपने पढ़ लिया वो अलग है, वहां संज्ञा बदलता नहीं था। बाकी यहाँ पे 2 ऐन और वैन 2 प्रत्यय बताऊंगा, यहाँ पे संज्ञा में 100% बदलाव होगा, ठीक है। एक चीज बदलाव होगा 100%, बदलाव 100% होगा। दूसरी बात, यहाँ पे बदलाव के नियम, कुछ रूल्स बताऊंगा, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? बदलाव तो 100% होगा है, ठीक है, ऐन वैन जब लगाएंगे तो। और बदलाव के नियम, ठीक है, 3-4 नियम है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ऐन कब प्रत्यय कब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब अकारांत हो, अकारांत, इकारांत और इकारांत, इसका कुछ नहीं है। अकारांत, ये अकारांत ऐसे है, ठीक है, अकारांत, अकारांत, इसका मीनिंग, वर्बली मीनिंग है अकारांत, और जिसका अंत, और जिसका अंत, ठीक है, और जिसका अंत में है, ई जिसका अंत में है, दीर्घई जिसके अंत में है, ठीक है, वहां पे ऐन लगेगा, ठीक है, ठीक है। ऐन देखिए कैसे मैं बता रहा, जैसे छगरी, छगरी,
ठीक है, छगरी, ये दीर्घई है तो ये इक्रांत है, तो इसको कैसे बदले, ऐन लगाना है ना, लास्ट में ऐन लगाना है, छगरी ऐन, ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये सही नियम से सही नहीं हुआ, ठीक है, मगर ऐसे ही करना है क्योंकि हमने रूल्स लगा, ये वाला बदलाव 100% होगा, बदलाव हुआ, बदलाव 100% होगा, ये हमारा यहाँ बदलाव हुआ ही नहीं, ऐसे और ऐसे ही उतार दिए, ठीक है। उसके लिए अगर बदलाव करना है तो बदलाव के नियम पे हम जाएंगे। नियम क्या है, ठीक है, नियम है कि अगर एक वचन में ई उ इधर अगर है तो इधर जाके दीर्घई जो होता है ना, दीर्घई भी ई में बदल जाएगा। मैं इसको ठीक से बता नहीं पाया, ठीक है। देखिए इसका नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर इस साइड मतलब एक वचन में दीर्घई है, दीर्घऊ है, आ है, ठीक है, तो जब हम ऐसे ये बहुवचन बनाने जाएंगे तो ये अपना रूप बदल देगा, दीर्घई ई बन जाएगा, ऊ छोटा वाला बन जाएगा, आ ओ बन जाएगा। मतलब जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घ जो होता है, ये सब दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर, और ये सब लघु स्वर, तो दीर्घ स्वर लघु स्वर में बदल जाता है, ठीक है। लघु स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, दैट इज कॉल्ड लघु स्वर। स्वर ओ, आ थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो दीर्घ स्वर। हर्षई जो होता है, हर्ष ई, हर्षई बोलते हैं उसे, वो लघु स्वर है, दीर्घ ई वो दीर्घ स्वर है। हर्ष हर्षु ये लघु स्वर है, दीर्घु दीर्घ स्वर है, क्लियर। तो अगर ये है एक वचन में तो उधर जाके ये दीर्घ स्वर है, अगर एक वचन में तो उधर जाके लघु स्वर में बदल जाएगा, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना था भाई, ये दीर्घ स्वर है, दीर्घई है, तो इसको हमको ई में बदलना है, ऐसे ही बदलना है, तो हमने यहाँ नहीं बदला ना, तो इधर कर दिए छगरी आई, अब 100% सही हो गया, क्लियर। ये कब तक बदलना है, ठीक है, कब तक बदलना है, ये 3 घर तक, पिछले 3 घर तक बदलना है, ठीक है। रौ गौ छ में, तो यहाँ पे गौ में कुछ है ही नहीं, छ में कुछ है ही नहीं, ये हसु ही है, ये भी हसु है। अगर ये छा रहता तो उधर जाके छ हो जाता। चलिए आगे बताते बताते समझ में आ जाएगा। आगे 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जनी लड़की, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, दीर्घई है, ओ हर्षई दीर्घई में ऐन लगता है ना, तो जनी ऐन, ये सही है, 100% सही है, क्योंकि हर्षई है, उधर भी जाएगा तो हर्षई ही होगा, ठीक है। भेड़ी, भेड़ी देखिए, भेड़ी को कैसे बदलेंगे, भेड़ ये दीर्घई है, इसको हर्षई बनाना है, तो ऐसे करना, भेड़ी, और ये इकरांत है तो ऐन लगेगा, भेड़ी ऐन, ठीक है, क्लियर। उसको लड़की, लड़की देख लीजिए, तो लड़ इधर वाला हटा के इधर वाला कर दिया, लड़की ऐन, क्लियर, कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैसे कुछ बड़े बड़े शब्द हैं, वो बाद में बताऊंगा, बड़े बड़े शब्द को कैसे ये करेंगे, पहले ऐसे ही समझ लीजिए, जो ज्यादा हो जाएगा तो वास आउट हो जाएगा। देखिए दीर्घई, ये सब चीज से देख लीजिए, दीर्घई वाला, इकरांत आप यहाँ से देख लीजिए, जनी वाले से अकरांत, अकरांत में क्या, जैसे क्या, बरद, बैल, ठीक है, बरद, कुछ नहीं है। अकरांत में क्या, अकरांत में ऐन लगेगा, ठीक है, बरद ऐन, ठीक है, ठीक। इसमें देख लीजिए ओ लगाना फिजूल है, ठीक है, यही सेम प्रोनाउंसिएशन होगा अगर ओ नहीं लगाने से ही, तो बरदईन लिख दीजिए, बरदईन। यहाँ ओ लगाना फिजूल है, लगा भी सकते हो, लेकिन फिजूल क्यों पेन का स्याही करना, ठीक है। कलम, ठीक है, कैसे करेंगे, ये अकरांत है, ओ है लास्ट में,
औकारांत में वही ऐन लगेगा, कलम ऐन, खत्म। ये ओ लगाना बेकार है, दो गो इसके साथ ही और ऑलरेडी मुंह में छुपा हुआ है, तो कलम इन। क्लियर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने के बात है, खोटा में क्या होता है, डिफरेंट सिकवारी गोलवारी क्या बहुत सारे हैं, तो बरद को बरदा भी दे सकता है, ठीक है। बरद और बरदा दोनों एक वचन ही है, तो जब बरदा दिया होगा तो ये वाला ये आक्रांत हो जाता है, तो आक्रांत वाला रूल इसमें काम नहीं करेगा, तो ये आक्रांत में ये वाला लगता है वही, तो उस समय बरद वही होगा, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं वहीन का नियम। ऐन वाला समझ गए। वहीन में देखिए क्या है, इसमें भी तीन चीज आता है अंत में। आकारांत, वहीन में आकारांत होगा तो वहीन लगेगा, आकारांत, उकारांत और उकारांत, ये तीन चीज लगेगा तब वहीन लगेगा, ठीक है, वहीन लगेगा। जैसे गरु, गरु दीर्घ है, देखिए दीर्घ उ है, इसको इधर चेंज करेंगे तो क्या होगा, हस्व उ हो जाएगा, गरु, ठीक है। गरु वहीन जोड़ दीजिए, बोला तो वहीन जोड़ दीजिए, गरु वहीन। पठरू, पठरू मतलब हो गया छोटा सा बकरी का बच्चा, मेल वाला। पठरू यहाँ दीर्घ उ है, इसको और ठ इसको भी हस्सु करना है, पठरू वहीन। क्लियर, ठीक है। गधा, ये सब क्या उकरांत हम लोगों ने पढ़ा, उकरांत था ये, उकरांत अंत में। गधा ये आकारांत है, ठीक है, आकारांत, आकारांत आ है यहाँ पे, और रहता तो ऐन लगता, आकारांत है, ठीक है। तो क्या लगेगा, गध, गधा, गधवहीन, ठीक है। चेंज हो गया ना, मैं बोला था आ का उधर जाके अ हो जाएगा, दीर्घ ही होगा तो उधर जाएगा तो ई हो जाएगा, दीर्घ उ होगा तो उधर जाएगा तो उ हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ को उधर से अ में बदल दिया, गधवहीन। क्लियर। इसका भी तीनों का एग्जांपल दे दिया। अब देखिए बड़ा बड़ा कुछ चीजें हैं, जैसे मैं और ये देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है, आप समझ में। जैसे पाजामा, पाजामा, ठीक है। पाजामा का बहुवचन कैसे बनाएंगे, आकारांत है तो वहीन लगेगा, क्लियर। आकारांत में वहीन लगता है तो वहीन लगा दीजिए। और क्या करना है, जितने भी दीर्घ है उसको हस्व में बदलना है। कौन कौन दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, जा पा भी दीर्घ है, मतलब सब में आ है, आक्रांत है, उसको क्या बदलना है, ओ में, पजम, पजमवी, ठीक है। राजा, जैसे देखिए राजा, राजा का कैसे लिखेंगे, ठीक है, आक्रांत है तो वहीन लिखेंगे लास्ट में, वहीन, ठीक है। राजा, राजा में रौ में भी आ जुड़ा हुआ है, जौ में भी आ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है, ओ, इसको ओ में बदलना है, तो रजवहीन, ठीक है। बाघ, बाघ कैसे होगा, अकारांत है, बाघ अकारांत है, ऐन होगा, ऐन होगा, बग ऐन, क्लियर। ये बाघ वो कर दिया। इसी तरह सारे चीज का कर लीजिएगा, सारे चीज का। और क्या क्या होगा, जूता, ठीक है, जूता, जूता, ठीक है। ये दीर्घऊ है, उसको हस्व में बदलना है। ये भी दीर्घ अ है, मतलब आ है, उसको भी अ में बदलना है, तो जूता। तो जू का ये वाला ये है, इधर ये वाला ता का तो, और वही जूत वही, ठीक है। क्लियर, इससे सारे हो जाएंगे क्लियर। लास्ट 3 घर तक, पजामा का एग्जांपल इसलिए दिए कि लास्ट 1 2 3 घर तक बदलना है, क्लियर। ये हो गया नियम आपका, कौन सा वाला, जितना वाला होगा, इसके बाद वाला नियम बदलते हैं। देखिए सर्वनाम में, सर्वनाम को कैसे प्लूरल बनाया जाएगा भाई, उसके लिए भी कुछ शब्द है,
ठीक है। सर्वनाम का सर्वनाम को प्लूरल बनाने के लिए कुछ शब्द हैं, ठीक है, जैसे ऋण, इन, खीन, सब, तीन, ये सब जो है, ये सब चीजों से इस सर्वनाम को प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। सर्वनाम को प्लूरल बनाने के लिए ये सब शब्द है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये आप जानते ही होंगे, इतना बताने जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा। सर्वनाम में जैसे हम है ना, हम, मैं, इसको बदलने के ऐसे कर सकते, हमरीन, ये वाला प्रत्यय जोड़ दिए, हमरीन, तोय, इसको तोहरीन, ठीक है, रीन जोड़ के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन जोड़ के कैसे, तो हमको ही हामिन, हामिन, तोहीन, ठीक है, ये इन जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। अगला खीन, उ, वो, तो उखीन, ठीक है, उ वो को बदलने के लिए उखीन, ये ई, ऐसे बोलते ई, इस ई को प्रोनाउन करने के लिए इखीन। क्लियर। ये खीन से हम लोग इखीन, उखीन, जेखीन, सेखीन, जेखीन, सेखीन, तेखीन, ये सब यूज करते हैं ना, ये सब प्लूरल है। पूछ देंगे इनमें से कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है। सब का यूज कर सकते हैं, सब से भी हम प्रोनाउन को प्लूरल बनाते हैं, जैसे हामिन सब, तोहिन सब, उखीन सब, उखीन सब, इस तरह करके बना सकते हैं। टीन, इटीन, उटीन, ये चीज वो चीज है ना, इटीन मतलब ये चीज, उटीन मतलब वो चीज, इटीन, ठीक है, उटीन, उटीन, इटीन मतलब ये सब, उटीन मतलब वो सब, तो ये का प्लूरल होगा ये सब, वो का वो सब मतलब उटीन। इस तरह से सर्वनाम को बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, सर्वनाम बदलने के लिए कौन कौन सा प्रत्यय यूज होता है, ये सब सर्वनाम बदलने के लिए यूज होता है। हालांकि देखता हूँ ये सब चीज कहीं भी घुसा देता है, इधर उधर घुसा देता है, रूल्स के अनुसार। कुछ कविता कहानियां पढ़ते हैं ना, उस समय उतना ये नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, मानकीकरण का दौर अभी चालू हुआ है, तो ये सब शब्द नॉर्मल संज्ञा में भी घुसा दे, पुराने जमाने के बुक में घुसाया हुआ है, क्योंकि उस मानकीकरण नहीं हुआ है सही, तो वो भी उस समय के अनुसार सही लिखा था, लेकिन मानकीकरण के दौर हो गया, उसी हिसाब से देखना है। क्लियर। अगला हम लास्ट रूल, ठीक है, लास्ट रूल क्या है भाई, सम्मानजनक, सम्मानजनक शब्द, ठीक है, सम्मानजनक, जहाँ सम्मान देना है किसी संज्ञा को, ठीक है, और बहुवचन के इसमें सम्मान देने के लिए आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है, सम्मान के लिए प्लीज, माय लॉर्ड, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ प्रत्यय ऐसे है खोटा में जिसमें क्या बोलता है, वो प्रत्यय ही जोड़ दीजिए, उसी में सम्मान झलक के आ जाएगा। तो सम्मानजनक शब्द मतलब बहुवचन कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए देखिए, नीन और निखीन दो प्रत्यय है, नीन और निखीन, ठीक है। जैसे नीन, अरे बाबू नीन तो ही कहाँ हुंदे कहाँ जाए, हिंदे या, ठीक है, अरे बाबू नीन, ये नीन वाला, बाबू नीन हुंदे कहाँ जावे हो, हिंदे या, ठीक है। तो अरे बाबू ने, अरे बाबू लोग और बाबू साहब लोग, तुम लोग उधर कहाँ जा रहे हो, इधर आइए, आ जाओ, ठीक है, मतलब यहाँ सम्मान से बुलाया जा रहा बाबू लोगों को, कोई सूट टाई पैंट पहन के आया होगा वैसे लोग। ये तो बड़े लोगों का, जो हमसे बड़ा है, आज छोटे छोटे बच्चे को भी थोड़ा सम्मान दुलार पुचकार देंगे ना, तो उसके लिए निखिन, दुलार पुचकार, ये तो छोटे लोगों को तो हम सम्मान नहीं देंगे, उसको दुलार पुचकार देंगे, तो उसके लिए निखिन वर्ड का यूज कीजिए, ठीक है। निखिन, नीन मतलब बड़े, बाबू नीन, मोदी नीन, क्या क्या होता है, बड़े बड़े नेता
नेता लोगों को सम्मानजनक देना होगा, तब आप ये सब यूज कीजिएगा। हेमंत मुख्यमंत्री नीन, इस जगह पे लिखा नीन वर्ड यूज कीजिए, बड़े हैं उनसे। और इस गुलाब पुरस्कार के लिए निखिन वर्ड यूज करते हैं। नूनी निखिन, जैसे नूनी, तो नूनी मतलब छोटी बच्ची लोगों को नूनी निखिन के खेले दे, खेले दीहीन, ठीक है। नूनी लोगों को खेलने दो, छोटी बच्चियों को खेलने दो। नुनुआ निखिन के खाए दे, खाए दीहीन, नुनुआ निखिन के खाए दीहीन। तो जो नुनुआ निखिन के खाए दीहीन, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चा गुलाब पुरस्कार के लिए इसी से गुलाब पुरस्कार शब्द आ जाता है, और नीम से सम्मानजनक शब्द आ जाता है, ठीक है। चलिए, कोई देखेगा कि नहीं, इतना मुझे भी डाउट लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।